तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रिकोसे से। तो भाई रिकोसे को लेकर कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है वो आप सब जानते हो। बहुत सारे सोर्सेज का ऐसा क्लेम करना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जा रहे हैं एंड लगता भी ऐसा ही है। अब इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिकोसे के ऊपर भाई एक रिएक्शन शेयर करा है। डब्ल्यूडब्ल्यू ट्वीट करती है, लिखती है, ब्रेकिंग, आफ्टर सफरिंग अ ब्रूटल अटैक एट द हैंड्स ऑफ ब्रॉन ब्रेकर दिस पास्ट मंडे ऑन मंडे नाइट रॉ, रिकोसे विल बी आउट ऑफ एक्शन फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ टाइम विद अपर बड़े इंजरीज। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिकोसे को लेके इंजरी अपडेट दे डाली। डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि ब्रॉन ब्रेकर ने जो अपना रैप दिखाया रिकोसे के ऊपर, उतना ब्रूटल अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर ने रिकोसे के ऊपर, उस अटैक के बाद रिकोसे को अपर बड़े इंजरीज आई है, जिस वजह से रिकोसे एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बाहर रहेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है भाई कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये पोस्ट करा है तो शायद रिकोसे नहीं जा रहे कंपनी छोड़ के, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि अब वो परमानेंटली गया। अब मुझे नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा तो डाउट आया है मेरे मन में कि भाई अगर रिकोसे को सीधा टेलीविजन से ऑफ देना था परमानेंटली तो ये पोस्ट क्यों करना, मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सेंस नहीं बनाता है। बट यू नेवर नो भाई, क्या पता है डब्ल्यूडब्ल्यू को बस एक क्लैरिफिकेशन देनी थी या फिर कुछ और हाइप बनानी थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। अभी के हिसाब से ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हुई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिकोसे अब कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, तो वही डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको लेके पोस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है क्या नहीं, कॉमेंट करके बताना। लेकिन अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आप किस पे ज़्यादा बिलीव करोगे तो फॉर श्योर भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यू पे ही बिलीव करूँगा। इनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी उस पर ही बिलीव करूँगा। बट आई थिंक पर्सनली कि रिकोसे वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत तगड़ी राइवलरी बन सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसके साथ खेल रही है, पता नहीं क्या सीन है वो, उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के इस पोस्ट का मतलब यही नहीं कर रहा। अगर सिंपली देखा जाए तो अगर किसी को नहीं पता हो कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स है तो उसको यही लगेगा कि भाई रिकोसे इंजर्ड है, अटैक के बाद कुछ टाइम बाद वापस आएगा एंड अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेगा ब्रॉन ब्रेकर के साथ। तो वहाँ से देखो भाई क्या होता है क्या नहीं, स्टोरी कंटिन्यू होती है या फिर नहीं। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिकोसे को लेके ये पोस्ट करा है। साथ में गाइस रिकोसे को लेके एक और अपडेट है एंड ये एक हल्की सी पॉजिटिव अपडेट है जो कि शायद इंडिकेट करती है कि रिकोसे मे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रह जाएं। एंड अगर नहीं भी रहते हैं तो मे भी एक और अपीयरेंस तो एटलीस्ट वो दे सकते हैं। क्या है ये अपडेट, तो भाई ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ही अपडेट है। वही पीडब्ल्यू इनसाइडर जिसने पहले रिपोर्ट करा था कि रिकोसे कंपनी के अंदर अपनी आखिरी अपीयरेंस देंगे मंडे नाइट रॉ में। तो अभी भाई पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से वापस से रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे कहा गया है PWInsider.com has now shed light on discussions that transpired during this past Monday's Raw, suggesting that Ricochet's departure may not be as imminent as initially perceived, with some time remaining on his contract before its expiration and the substantial buzz generated by news of his intended departure. There's speculation that Ricochet could make one final appearance for WWE, allowing the company to capitalize on the situation. Sources indicate that there was at least a creative pitch for Ricochet to potentially return for one more appearance. Though whether this materializes remains uncertain. Ricochet's WWE contract is believed to expire around July, leaving a window of opportunity for a potential return. तो कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर की इस रिपोर्ट का कि पहले जैसा लगा था इनको, मतलब इन्होंने जो अपने सोर्सेस से सुना था, शायद वो रिपोर्ट अभी थोड़ी सही ना हो। बिकॉज इन्हें लगता है कि जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के अंदर चीज़ें अनफोल्ड हुई उसे देख के लगता है प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यू और ज़्यादा बज़ क्रिएट करने के लिए एंड इस न्यूज़ से जितना बज़ क्रिएट हुआ उसको यूटिलाइज करने के लिए रिकोसे को एक और बार टेलीविजन पे ला सकती है। सोर्स का ये भी कहना है कि इवन एक क्रिएटिव पिच भी हुआ है रिकोसे के लिए कि एक आखिरी बार वो और अपीयर हो जाए, तो ये भी एक क्रिएटिव पिच है। अब पता नहीं भाई ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इनका कहना है कि क्रिएटिव पिचेस हैं। फैंस जो हैं भाई देख सकते हैं मे बी एक बार फिर से रिकोसे को डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे। अब ये चीज़ लाइकली है, 100% कन्फर्म नहीं है लेकिन लाइकली है, एक बार वो और अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक भाई एक और बार अपीयर होकर क्या ही कर लेंगे अगर कंपनी छोड़ के ही जा रही। तो जुलाई में इनकी डील एक्सपायर हो रही है, या तो भाई ना ही जाए, नहीं तो आई डोंट थिंक कि अपीयर होने का कोई सेंस भी बनेगा। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में, कमेंट करके आप लोग अपने रिएक्शंस जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि NXT को लेकर, NXT की व्यूअरशिप को लेकर बेसिकली ये अपडेट है। एंड क्या हाल रहा भाई NXT की व्यूअरशिप का वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कोडी रोड्स अपीयर हुए थे तो जाननी भाई काफ़ी जरूरी है। बिकॉज सेथ रॉलिंस जब हुए थे तभी मैंने आपको बताया था। तो जब सेथ रॉलिंस अपीयर हुए थे NXT में तो NXT के प्रीवियस वीक की व्यूअरशिप थी 5,81,000। जब सेथ रॉलिंस अपीयर हुए तो व्यूअरशिप बढ़ के 7,73,000 हो गई, यानी कि लगभग 2 लाख व्यूअर्स एक्स्ट्रा आए थे भाई NXT को देखने। अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक की रेटिंग्स रही है कोडी रोड्स के आने के बाद 718 के। एंड अगर इसको पिछले वीक से कंपेयर करें तो पिछले वीक NXT की रेटिंग्स थी 768 के, यानी कि इस वीक भाई उल्टे 28, 38, 48, 58, 68 इस हफ्ते उल्टे भाई 50,000 व्यूअर्स और माइनस हो गए कोडी के आने के बावजूद। अब क्या इसका मतलब ये है कि कोडी रोड्स एक ड्रॉ नहीं है? ड्रॉ तो क्या लोग उनको देखना भी नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि सेथ रॉलिंस कुछ काफ़ी एक्स्ट्रा ही मैसिव ड्रॉ है?
है। हालांकि ये तो मानने वाली बात है कि सेथ रॉलिंस की अपीयरेंस थोड़ी ज़्यादा एडवर्टाइज करी गई थी, लेकिन अभी के हिसाब से ये भी चीज़ थोड़ी कंसर्निंग है कि कोडी रोड्स एक थर्ड ब्रांड में जा रहे हैं, जो कि लोग मेन रोस्टर भी नहीं कहते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं तो व्यूअर्स और उल्टे कम हो जा रहे हैं बढ़ने की बजाय। तो ये कंसर्निंग चीज़ है जरूर से। एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई अगर कहीं जा रहा है, व्यूअरशिप अप होने के बजाय कम हो जा रही है, तो ये एजेंडा नहीं, कहीं ना कहीं भाई ये कंसर्निंग चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल को लेके। कुछ लोग बोलते हैं भाई कि लोगन पॉल को टाइटल ड्रॉप कर देनी चाहिए, लेकिन लोगन पॉल के पास टाइटल है तब तक टाइटल मेन स्ट्रीम है। अभी लोगन पॉल भाई मिले हैं किससे, तो डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि अभी कितनी लाइमलाइट के अंदर हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो, एंड मोस्ट लाइकली यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इनके साथ पॉडकास्ट ड्रॉप होने वाला है लोगन पॉल का। इसके लिए ही लोगन पॉल पोस्ट करते हैं एक वीडियो एंड एक फोटो पोस्ट करते हैं, लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, हाथ मिलाने वाली इमोजी, यानी विथ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पॉडकास्ट एडवर्टाइज करते हैं अपना इम्पॉल से पॉडकास्ट, साथ में एक वीडियो भी आई है जहाँ पे ये दोनों फेस टू फेस आ रहे हैं एंड बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यानी कि सोच लो भाई कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है यूएस टाइटल की इनकी वजह से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके पास टाइटल रखती है तो प्रॉफिट तो काफ़ी है, ये तो फॉर्स और भाई साफ देखने से ही पता चलता है। अभी के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो बाइडेन को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी वो होता है या फिर नहीं। अभी के हिसाब से फुल अटेम्प्ट में लगे हैं लोगन पॉल कि जितना मेन स्ट्रीम जा सके उतना जाते हैं। बात करते हैं गैस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि टाला टोंगा को लेके। एंड टाला टोंगा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब ये कौन आ गए भाई, तो देखो टाला टोंगा कोई अलग रेसलर नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल करा है टाला टोंगा का। रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल करा है टाला टोंगा का। आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते होगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अटेम्प्ट में लगी है कि इसको ट्रेडमार्क कर लिया जाए एंड ये कर भी लेंगे। अब इसको ये लोग टाला टोंगा बोलने वाले हैं या फिर टाला टोंगा, वो मुझे नहीं पता, जब ये बोलेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर टाला टोंगा बोल रहे हैं तो इसकी चाबी कहाँ है, रोमन रेंज चाबी होंगे। लेकिन ये कौन हो सकता है भाई टाला टोंगा, तो ये मोस्ट लाइकली हीको लियो होने वाले हैं, बिकॉज ये सेम ब्लड लाइन से आते हैं, टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ से। तो शायद इनके लिए ही टाला टोंगा यूज़ होने वाला है, बिकॉज जेकब फाटू तो भाई जेकब फाटू के नाम से ही जाने जाएंगे मोस्ट लाइकली। तो टाला टोंगा के नाम से आपको हीको लियो देखने को मिलेंगे। अब टोंगा ब्रदर्स भाई इतने हो गए कि पूछो मत। अभी देख लो कितने लोग हो गए, ये ट्रेडमार्क कंफर्म करता है कि हीको लियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे टाला टोंगा के नाम से। रोमन रेंस हैं, जिमी ऊसो हैं, जे ऊसो हैं, रॉक इन्वॉल्व होने वाले हैं, सोलो सिकोवा हैं, टामा टोंगा है, टाला टोंगा हो जाएंगे, टोंगा लोआ हैं, जेकब फाटू, भाई इतने सारे लोग। सोचो अगले साल रेसलमेनिया जाते जाते क्या भयंकर आग लगने वाली है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। अभी के हिसाब से भाई टाला टोंगा नाम से आपको हीको लियो देखने को मिलेंगे मेन रोस्टर पे मोस्ट लाइकली। टाला टोंगा का नाम कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना। एंड ये मोस्ट लाइकली अब तो कंफर्म ही हो गया भाई कि टामा टोंगा टोंगा लोआ के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो टाला टोंगा नाम है, और तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। फिलहाल गैस बस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।